देखिए, बीजेपी जो है वक्फ मुद्दे पर चौतरफा घिर चुकी है और वो जो है अपने जो तमाम हथकंडे हैं वो अपनाने की कोशिश कर रही है। और आपको ये भी बताएं, जो हलफनामा केंद्र सरकार ने दाखिल किया है उसे उल्टा सुप्रीम कोर्ट को धमकाने की कोशिश की गई है। उसमें ये बताया गया है कि आप जो है विधायी कार्यों में दखल अंदाजी न करें। और पहले भी ये देखा गया, चाहे सांसद निशिकांत दुबे हो या फिर पूरे देश भर में माहौल इस वक्त बना हुआ है युद्ध का, क्योंकि कब भारत पाकिस्तान पर आक्रमण कर दे और कब भारत पहलगाम हमले का बदला ले। इस वक्त दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक करते हैं तो कभी सीसीएस की बैठक होती है। क्या भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है? यह पूरे देश में माहौल है, ये चर्चा पूरे विश्व में भी हो रही है। लेकिन एक चर्चा और है जिसकी बहुत ज्यादा हो रही है और उसी पर आज हम बात कर रहे हैं। वो मुद्दा है वक्फ बिल का। आप एक चीज देखिएगा कि इन दिनों अब वक्फ बिल की चर्चा नहीं हो रही, जबकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसके बाद ही आप देखिए कि गुजरात लॉबी पूरी तरीके से हिल गई थी। इन्होंने जिस तरीके की बयानबाजी देनी शुरू की थी। और इस बीच एक बड़ी खबर आप ये भी सुन लीजिए कि जो सीजीआई खन्ना है वो रिटायर होने वाले और नए सीजीआई जो हैं वो बनेंगे बीआर गवई। तो क्या वक्फ बिल सुप्रीम कोर्ट से पास हो जाएगा या गवई कुछ करेंगे? और या फिर ऐसा तो नहीं कि दो जजों के बीच लड़ाई होगी? इन्हीं मुद्दों पर आज हम बात करें और बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और अब्बास भाई, आप देख रहे हैं कि किस तरीके के हालात इस वक्त देश में हैं। चारों तरफ मीडिया में केवल चर्चा चल रही है वो है युद्ध की। लेकिन वक्फ बिल की अगर हम यहां पर बात कर लेते हैं तो वो चर्चा फिलहाल दबी है और मामला ये सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। तो ऐसे में मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या वक्फ बिल को लेकर दो जजों में एक तीखी जो है बहस देखने को मिल सकती है? और जो 13 तारीख है उसको जो कार्यकाल है वे खत्म हो रहा है सीजीआई खन्ना का, और उसके बाद नए जो है वो बीआर गवई होंगे। तो कैसे आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी जो है वक्फ मुद्दे पर चौतरफा घिर चुकी है और वो जो है अपने जो तमाम हथकंडे हैं वो अपनाने की कोशिश कर रही है। और आपको ये भी बताएं, जो हलफनामा केंद्र सरकार ने दाखिल किया है उसे उल्टा सुप्रीम कोर्ट को धमकाने की कोशिश की गई है। उसमें यह बताया गया है कि आप जो है विधायी कार्यों में दखल अंदाजी न करें। और पहले भी ये देखा गया, चाहे सांसद निशिकांत दुबे हो या फिर उपराष्ट्रपति धनखड़ हो, वो सुप्रीम कोर्ट को धमकाने का काम कर रहे थे। यानी उनका मंशा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो राजी नहीं है। उनका कहना यह है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और यही वजह है कि हर हथकंडे अपनाने के लिए बीजेपी तुली हुई है। और बीजेपी ये भी चाह रही है कि इस सुनवाई को कैसे भी करके टाल दिया जाए। टालने का मतलब यह है इसलिए टाल दिया जाए क्योंकि कम से कम नया सीजीआई बनेगा तो उससे वापस से उसके ऊपर दबाव बनाया जा सके। हालांकि सीजीआई खन्ना के ऊपर भी दबाव कम नहीं बनाएगा। जब से ये बिल लाया गया, जब से सीजीआई खन्ना ने इस पर स्पष्ट रुख अपना किया, उसके बाद से लगातार अभी तक सीजीआई खन्ना पर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन सीजीआई खन्ना कोई भी दबाव मानने को तैयार नहीं। इसलिए बीजेपी ये चाहती है कि अब जो 5 मई को इस पर सुनवाई होनी है, ये सुनवाई थोड़ी आगे बढ़ जाए, क्योंकि 13 ही मई को यहाँ पर सीजीआई खन्ना रिटायर हो रहे हैं। और अगर वो रिटायर हो जाएंगे तो नए सीजीआई जो है ऐसे केसों में जल्दबाजी में एकदम से हाथ नहीं रखते हैं और उसमें पूरा जो गालम घोल है वो बीजेपी करने की कोशिश कर सकती है। तो ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या सीजीआई खन्ना 5 मई को इस पर ऐतिहासिक फैसला सुनाएंगे और बीजेपी के सारे जो हथकंडे हैं उनको फेल कर देंगे, या फिर बीजेपी कोई नया हथकंडा यहां पर चलकर सुनवाई टालने में कामयाब हो सकती है। और ये बहुत बड़ी बात है कि देखिए, इस माहौल के बीच में नए सीजीआई जो हैं जस्टिस बीआर गवई, उनकी चर्चा हो रही है। और थोड़ा सा अपने दर्शकों को बता दें कि जस्टिस बीआर गवई के जो फैसले हैं, जो अभी तक उन्होंने लिए, कुछ फैसले या कुछ बातें वो सरकार को थोड़ा सा अच्छा लगता है। ये यहां पर हम कह सकते हैं कि उनकी जो फैसले हैं या जो बातें उन्होंने की हैं वो मौजूदा समय के जो सरकार है उसके लिए थोड़ा ठीक रहा है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में ये जो बिल है ये वहां से भी अप्रूव हो जाता है, जिन
मेन बिंदु पर चर्चा हो रही थी कि इसमें फेरबदल किया जाए, इसमें बदलाव किया जाए, क्या वो नहीं हो पाएगा। लेकिन यहां पर एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि अब्बास भाई, जो जिक्र मैं अगर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे का कर लूं या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कर लूं, जो उन्होंने कोर्ट की अवमानना की, सीजीआई पर सवाल खड़े किए, तो ऐसे में कई फिर प्रावधान निकल रहे थे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1991 इस तरीके से निकल रहा था कि जिसमें जो मुश्किलें हैं वे बढ़ सकती हैं बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की, या जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ सकता है। लेकिन क्या अब कुछ इस तरीके की संभावना बन रही है या चीजें कुछ बन रही हैं इस तरीके की? देखिए, बिल्कुल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 का एक प्रावधान है जिसमें अगर कोई भी कोर्ट की अवमानना करता है तो उसके खिलाफ जो है उसको 6 महीने तक की जेल है और इसके अलावा जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर इसकी पूरी संभावनाएं हैं। अगर सीजीआई खन्ना जो है इस पर जो है अब जो है निशिकांत दुबे और उनके खिलाफ अवमानना का केस चला सकते हैं, और निशिकांत दुबे पर तो बिल्कुल ही चल सकता है क्योंकि उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद होता है। और हालांकि उपराष्ट्रपति के खिलाफ भी याचिका लगाई गई है, लेकिन उस पर जो है एक अप्रूवल की जरूरत होती है। जो है यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल नहीं, माफ कीजिएगा, अटॉर्नी जनरल की अनुमति जो है वो यहाँ पर चाहिए होती है। उसके बाद ही उपराष्ट्रपति पर या किसी संवैधानिक पद पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसके खिलाफ जो है कोई भी मुकदमा चलाया जा सकता है। तो वहां पर अटॉर्नी जनरल के पास जो है याचिका भेज दी गई है, अगर वहां से मंजूरी हो जाती है तो बिल्कुल यहाँ पर जो है उपराष्ट्रपति के खिलाफ भी जो है मुकदमा चल सकता है, और जो है निशिकांत दुबे के खिलाफ भी मुकदमा चलेगा। और यहाँ पर बीजेपी जो है तमाम हथकंडों में फेल होती हुई बिल्कुल दिखाई दे सकती है। लेकिन सब बात यह है कि आखिर उपराष्ट्रपति को किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद होता है। भले ही आपको बीजेपी ने चुना हो, भले ही आप बीजेपी के नेता रहे हो, लेकिन कम से कम पद की गरिमा जो है वो होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी पद पर बैठ जाते हैं तो फिर आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं रहते, किसी पार्टी के वर्कर नेता नहीं रहते, बल्कि आप देश की सेवा करने के लिए वहां पर होते हैं। तो ऐसे में जो इतिहास में कभी नहीं हुआ वो ये देखा जा रहा है कि खुद राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, वो किस तरह से कठपुतली बनकर जो है वो केंद्र सरकार को बचाने का काम कर रहे हैं। जब भी कोई परेशानी मुसीबत आती है तो उपराष्ट्रपति, हालांकि उपराष्ट्रपति जब राज्यपाल हुआ करते थे तब भी उन पर सवाल उठते थे, क्योंकि राज्यपाल भी एक संवैधानिक पद होता है। उस वक्त भी वो ममता बनर्जी के खिलाफ जो है तरह तरह के एक्शन लेते रहते थे। लेकिन अब उपराष्ट्रपति होने के बाद जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने गिरा है, तो यहाँ पर तमाम सवाल तो उन पर उठना जो है वो लाजमी है। और अब ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि सीजीआई खन्ना ही इन पर एक्शन लेंगे या फिर सीजीआई खन्ना अगर रिटायर हो जाते हैं तो जैसे हमने चर्चा की कि बीआर गवई जो नेक्स्ट जो है सीजीआई बनेंगे, क्या वो भी इसी तरह से आक्रामक जो है वो बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर रहेंगे, और क्या उसके बाद में भी यहाँ पर जगदीप धनखड़ के खिलाफ मुकदमा चलेगा। ये सब चीजें जो है ठंडे बस्ते में जा सकती हैं और सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं दबाव में आ सकता है। जी, तो देखिए अब्बास भाई ने अपनी जो बातें हैं वो रखी हैं, और ये अब देखना होगा कि जो नए जस्टिस बनेंगे बीआर गवई, क्या उनके फैसले रहेंगे इस मामले पर, क्या ये जो बिल है ये पेंडिंग ही रह जाएगा, और बीआर गवई का जो फैसला होगा क्या उस फैसले पर भी सवाल खड़े होंगे या फिर सरकार के लिए फायदा होगा। आज इतना ही, फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।